हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई एक जो है घनाकार ब्लॉक है और उसे अंदर से काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया है। ठीक, तो पूछ रहा है कि जो है जो शेष जो है ठोस बच रहा है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जबकि जो गड्ढा खोदा गया है अर्धगोलाकार उसका व्यास उस ब्लॉक के कोर के बराबर है। ठीक, चलिए तो देखते हैं, फिगर हम बनाते हैं। घनाकार ब्लॉक बनाया जा रहा है। पहले देखिए, ये एक घनाकार ब्लॉक है, हम देख रहे हैं। तो इसमें जो है बताया गया एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया। इसके अंदर अंदर एक गड्ढा बना दिया जा रहा है, जरा ध्यान देंगे। इस तरह से मान लीजिए अंदर से एक फलक को काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया जा रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं। एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया और इसका व्यास, इसमें बताया गया इसका व्यास जो है इसके कोर के बराबर है। किसके बराबर है? इसके कोर के बराबर है। तो हम मान लेते हैं, माना घनाकार ब्लॉक की कोर क्या है? यल मान लिए हम। क्या मान लिए? यल है। इसकी कोर को हम मान लिए यल, इसकी कोर को यल मान लिए। अतः देखिए, इसमें बताया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। तो इसकी कोर जो है यल है, तो अर्थात अर्धगोलाकार जो गड्ढा खोदा गया है उसका भी जो है हम देख रहे हैं, अर्धगोलाकार जो गड्ढा इस तरह से खोदा गया है इसका भी व्यास कितना होगा? यल होगा। अतः हम लिखेंगे अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास बराबर यल। अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास भी कितना हो गया? यल। तो इसलिए जो है गड्ढे की हम त्रिज्या निकालेंगे। गड्ढे की त्रिज्या
आर बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2 होता है एल बटा 2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक जो है अर्धगोलाकार गड्ढा खोदा गया, जो गड्ढा खोदा गया उसकी त्रिज्या हमें मालूम हो गई एल बटा 2, और जो ब्लॉक है उसकी कोर मालूम हो गई एल। हमें निकालना क्या है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से जो गड्ढा खोदा जा रहा है इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि यहीं तक था, अर्धगोलाकार था। इसका जो है हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, संपूर्ण जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो हम लिखेंगे गड्ढे का पृष्ठीय क्षेत्रफल शेष बचे, सॉरी शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। पहले ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हम देखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम लिख सकते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देंगे पहले ब्लॉक का हम जो है पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो अंदर से जब ये गोला काट लिया गया तो उतना एरिया और बढ़ जाता है, तो हम कर दिए प्लस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ध्यान देंगे जब ब्लॉक का हम पूरा निकाले हैं 6 पृष्ठीय का क्षेत्रफल, तो नीचे वाला एरिया खाली हो जाता है, तो हम उसे घटा देंगे, हम लिखेंगे माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक। अब हम मान रखेंगे, चलिए ऊपर इरेज करें, चलिए देखिए हम लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए सबसे पहले ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 स्क्वायर, 6 गुणे कोर का स्क्वायर, तो 6 इसकी कोर थी एल स्क्वायर, प्लस हम देखते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और माइनस आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए 6 एल स्क्वायर प्लस हम देखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा दीजिए, क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर। चलिए नीचे हम इरेज कर रहे हैं, आगे देखिए 6 एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं पाई का पाई रखिए, और आर का मान क्या है एल बटा 2 का स्क्वायर, ठीक, बराबर 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बटे 2 दूना क्या हो जाएगा 4, इसका वर्ग किए तो एल का वर्ग हो गया एल स्क्वायर और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, बटे 1 करके एलसीएम लिए 4 4 छंग 24 एल स्क्वायर
प्लस 1 का गुणा करेंगे तो मिला हमें पाई एल स्क्वायर। आगे देखिए, ऊपर देखिए कुछ कॉमन हमें दिख रहा है, ऊपर एल स्क्वायर जो है हम कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो और अंक में कुछ नहीं है तो हम 1/4 कर देते हैं। 1/4 एल स्क्वायर, 1/4 एल स्क्वायर। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 24 प्लस पाई, 24 प्लस पाई। ठीक, या इसे हम पाई को पहले अगर लिख सकते हैं तो 1/4 एल स्क्वायर और पाई प्लस 24। ठीक, दोनों का मतलब एक ही है। तो इतना जो है, इतना वर्ग मात्रक होगा, इतना वर्ग मात्रक। ठीक, दोनों का मतलब एक ही है। आप पाई प्लस 24 करें या 24 प्लस पाई। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है जो जो शेष जो है ठोस बचा था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? 1/4 एल स्क्वायर पाई प्लस 24 वर्ग मात्रक। इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन हमारा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। ठीक, दवा का एक कैप्सूल है, वो बेलन के आकार का है और दोनों तरफ जो है गोलाकार है। क्या है? गोलाकार है। और पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, देखते हैं, हम फिगर बनाते हैं पहले। एक दवा का कैप्सूल है, ये हम देख रहे हैं, उसका किस आकार का है? बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल है, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे क्या हैं? दोनों सिरे इसके जो है अर्धगोलाकार हैं। इस तरह से जरा ध्यान देंगे। ठीक, देखिए एक कोई दवा का कैप्सूल है, दवा का कैप्सूल है, इसकी जो है किस आकार का है? बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे क्या हैं? अर्धगोलाकार। दोनों तरफ अर्धगोलाकार लगा हुआ है तो इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर। तो कैप्सूल की पूरी लंबाई है 14 मिलीमीटर। और क्या दिया हुआ है? और उसका व्यास 5 मिलीमीटर। इसका व्यास हमें कितना मालूम है? 5 मिलीमीटर। अब ध्यान देंगे, इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम देखेंगे, यहां तक सिरा इसका बेलनाकार है। हम देख रहे हैं यहां तक इसका सिरा जो है बेलनाकार है और फिर दोनों तरफ यहां तक अगर हम देखा जाए तो इसका सिरा क्या है? बेलनाकार है। और दोनों तरफ फिर जो है अर्धगोलाकार है। देख रहे हैं आप, अर्धगोलाकार है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो है व्यास 5 मिलीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या होगा 2.5 मिलीमीटर। तो 2.5 मिलीमीटर इधर से कम हो जाएगा और 2.5 मिलीमीटर इधर से कम हो जाएगा, अर्थात जो है दोनों तरफ मिलाकर के 5 मिलीमीटर कम हो जाएगा। तो बेलनाकार भाग की लंबाई 14 में से 5 घटा देंगे, 9 मिलीमीटर हो जाएगी। बेलनाकार भाग की लंबाई कितना हो जाएगी? 9 मिलीमीटर हो जाएगी। ठीक, देखिए हम किस तरह से हल करते हैं। हम देखते हैं कैप्सूल की कुल लंबाई बराबर 14 मिलीमीटर। ठीक, अब देखेंगे अर्धगोलाकार भाग का व्यास कितना हमें दिया हुआ है? 5 मिलीमीटर। अर्धगोलाकार भाग का व्यास कितना दिया? 5 मिलीमीटर। तो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या देखेंगे,
अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या त्रिज्या r बराबर हो जाएगी व्यास बटे 2 5/2 मिलीमीटर। ठीक, दोनों ओर अर्धगोलाकार भाग है तो हम देखते हैं कि उसकी त्रिज्या 5/2 मिलीमीटर हो गई। तो हम देखते हैं अतः बेलनाकार भाग की त्रिज्या जितना गोलाकार भाग की त्रिज्या है उतना बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या होगी। तो कितनी होगी? 5/2 मिलीमीटर। ठीक, क्योंकि जो है कैप्सूल वही है, तो जितना गोलाकार भाग की त्रिज्या उतना बेलनाकार भाग की त्रिज्या होगी। अब बेलनाकार भाग की जो है लंबाई हम देखेंगे। बेलनाकार भाग की लंबाई, चूंकि कैप्सूल की पूरी लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर। ठीक, तो 5/2 इधर से कट जाएगा, उसकी त्रिज्या 5/2 इधर से कट जाएगा। 5/2 प्लस 5/2 दोनों तरफ से हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। जब दोनों तरफ से निकाल देंगे तो बचा क्या? 14 माइनस 5/2, 5/2 हो जाएगा 10/2 बराबर 14 माइनस 10/2 को हम लिख सकते हैं 5। 14 माइनस 5 बराबर कितना मिलीमीटर हो गया? 9 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या हो गई 5/2 मिलीमीटर, बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या हो गई 5/2 मिलीमीटर, और बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी हो गई? 14 मिलीमीटर। ठीक, तो इसकी लंबाई को हम यस से प्रदर्शित कर दें 14 मिलीमीटर। अब देखते हैं कैप्सूल का हमें पूछा गया था पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए हम ऊपर से इरेज करते हैं। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों गोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, देखिए क्या करेंगे? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों तरफ अर्धगोलाकार है तो 2 गुणे अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच और प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए मान रखिए 2 पाई का मान 22/7, इसकी त्रिज्या कितनी थी? 5/2। कितनी थी? 5/2 और ऊंचाई कितना है? 9। ठीक, प्लस यहाँ पे हम देखेंगे 2 दूना 4, पाई का मान 22/7, आर 5/2 का स्क्वायर। 2 पाई का मान 22/7, बेलनाकार भाग की त्रिज्या थी 5/2 इंटू इसकी ऊंचाई कितनी थी? 9 मिलीमीटर, और यहाँ पे देखेंगे 2 दूना 4, पाई का मान 22/7 और गोलाकार भाग की त्रिज्या थी 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे देखिए, यहाँ बता रहे हैं आपको। इधर हम देखेंगे 2 से क्या हुआ? कट गया। ठीक, आगे हम देखेंगे बचा हमारा 22/7 गुणे 5 9 45 या 9 पहले लिख दीजिए 5 गुणे 9 और प्लस हम इधर देखेंगे 4
गुणे 22/7 गुणे हम देखेंगे 5×5 = 25 बटे 2 दूना 4 5/2 का वर्ग कितना हो गया 25/4। अब हम 4 से क्या कर देंगे कैंसिल हमारा हो गया। यहाँ बचा 22/7 गुणे 9×5 = 45 और प्लस 22/7 गुणे 25। ठीक, चलिए हम गुणा करके जोड़ देते हैं। तो 22 में 45 गुणा करिए, 45 गुणे 22 हम करते हैं। 45 गुणे 22 इधर कर लीजिए। 45 दूना 90 और 45 दूना 90 हमारा हो गया 990। कितना आ गया 990/7 प्लस नीचे दिख रहा है। चलिए और इधर हम देखेंगे और इधर करें 22 और फिर जो है हम 25 में 22 का करेंगे। 25 दूना 50 25 दूना 50 5 55 अर्थात 550/60। ठीक, चलिए इधर हम इरेज करते हैं। अब हम जोड़ेंगे 0 0 कितना हो गया हमारा 0 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1 और 9 5 14 1 15 1540/7 भाग हम देंगे 7 दूना 14 1 बचा 7 दूना 14 0 बढ़ा देंगे 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए यहाँ तक आप लोग आज कंप्लीट करिए, फिर जो है अगली वीडियो में आप लोगों को जो है अगला क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।